कथाओं का सागर, ज्ञान का गागर, नानी की कहानियाँ, सबकी जुबानियाँ। सराबोर होगा सबका तन और मन, लेकर आया है माँ पताल भैरवी प्रोडक्शन। माँ पताल भैरवी प्रोडक्शन। हम जो है गुरु की खोज में निकलते हैं, पर गुरु खोजने के विषय नहीं है। जिस दिन हम स्वच्छ हो जाते हैं, गुरु स्वयं मुझे ढूंढ लेते हैं। मैंने बहुत पहले बचपन में भगवान रामकृष्ण परमहंस जी की एक कहानी पढ़ी थी। उस कहानी में यह दृष्टांत था कि भगवान रामकृष्ण परमहंस जी माता महाकाली से साक्षात बात करते थे। माता महाकाली उन्हें अपनी गोद में लेकर भगवान रामकृष्ण परमहंस को स्तनपान कराती थी। फिर भी एक दिन माता महाकाली जी ने भगवान रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि अब तेरे गुरुमुख होने का समय हो रहा है और तू गुरुमुख हो जा, गुरु दीक्षा ले ले। भगवान रामकृष्ण परमहंस चूंकि मातृवत माता महाकाली को मानते थे, दक्षिण काली उनकी माँ थी और माता दक्षिण काली उन्हें पुत्रवत स्नेह करती थी, तो हंसे और हंसकर माता काली की बात को पलट दिए। बोले, माँ गुरु दीक्षा लेकर क्या करूंगा, तेरा ही साक्षात्कार होगा तो मैं तेरा साक्षात्कार कर रहा हूं, तेरी गोद में बैठकर मैं तेरा स्तनपान कर रहा हूं, तुझे खिला रहा हूं, तू मुझे खिला रही है, तो मुझे गुरु दीक्षा की क्या आवश्यकता है। तो माता जी ने कहा कि नहीं, बिना गुरु के तू निगुरा रह जाएगा और तेरे गुरु का समय हो रहा है, अब वो आ रहे हैं। अब उस समय की विडंबना देखिए, गुरु तत्व के महात्मा को यहां हमें समझना होगा कि भगवान रामकृष्ण परमहंस साकार के उपासक, उनके गुरु परमहंस श्री तोतापुरी जी महाराज निराकार के उपासक। यहां दोनों का विरोधाभास देखिए कि एक निराकार का उपासक, निराकार का साधक साकार के उपासक को दीक्षा देने चलकर आ रहा है। यहां पर आए, उन्होंने भगवान रामकृष्ण परमहंस जी को दीक्षा दिया। उसके बाद से, उस कहानी को पढ़ने के बाद से मेरे मन में आया कि मैं भी जो है कुछ इस तरह का दीक्षा लूंगा। फिर मैं कहानियों को पढ़ना शुरू किया तो मेरे मन में आया कि मैं चूंकि ब्राह्मण वंश में हूं तो मेरे लिए गुरु जो होंगे वो ब्राह्मण ही गुरु होंगे, और वह ब्राह्मण गुरु होंगे जो नैमिष्टिक ब्रह्मचारी, सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, मात्र ब्रह्मचारी नहीं, नैमिष्टिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण हो, कोई तीर्थ क्षेत्र हो, कोई पवित्र सलीला हो, कोई ज्योतिर्लिंग हो और बांदा वृक्ष हो, बांदा वृक्ष के नीचे बैठकर मेरी दीक्षा हो। काफी समय तक भटकता रहा, देखता रहा, पर जो है गुरु का कुछ ये नहीं हुआ। फिर मैंने एक किताब पढ़ी परमहंस योगानंद जी की लिखी हुई योगी कथामृत। उसमें मैंने हिमालय के महान क्रियायोगी श्री महाअवतार बाबा जी के बारे में पढ़ा। मैंने उन पर काफी फिर अध्ययन करना शुरू किया। सितंबर 2010 तक उनकी उम्र 5007 वर्ष थी, दिखने में 25 वर्ष के युवा दिखते हैं। उन दिनों हम लोग जो है मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान में एक स्थान है, हनुमान जी महाराज बाल रूप में हैं, वहां मेहंदीपुर बालाजी बहुत आना जाना होता था। वहां पर पता चला, बालाजी महाराज के मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहाँ पर एक महात्मा आए हैं, 350 वर्ष के हैं। तो हम लोगों की पहली उत्सुकता हुई कि चलो देख कर आते हैं 350 वर्ष का व्यक्ति दिखता कैसा है। फिर हम लोग वहां पर गए। ब्रह्मर्षि श्री बर्फानी दादाजी महाराज का आश्रम वहां निर्माणाधीन था, वहां गए, वहां पर उनका दर्शन हुआ। वहीं पर हमने देखा कि महाअवतार बाबा जी का बड़ा सा फोटो रखा हुआ है। फिर हम आपस मित्रों में अपनी व्यक्तिगत चर्चा करते रहे, और फिर जब भी हम मेहंदीपुर बालाजी जाते थे तो दादाजी का दर्शन करने जाते थे। तब तक हमें यह नहीं पता था कि ब्रह्मर्षि बर्फानी दादाजी महाराज को लोग दादाजी कहते हैं। हम लोग यहीं जो है जाते थे, वहां कोई रहते थे, पूछते थे यहाँ बूढ़े वाले बाबा हैं या नहीं, फिर रहते थे। फिर ऐसा हुआ कि 2-4 बार जाने के बाद फिर दादाजी महाराज की स्वयं ऐसी कृपा हुई कि जब भी हम जाते थे उनके दर्शन के लिए तो कहते थे, भैया यहाँ तो अपना है, आश्रम तो है, बाहर होटल में क्यों रुकते हो, यहीं ठहर जाया करो, यहीं रुक जाया करो। फिर हम उनके आश्रम में रुकने लगे, और फिर गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सितंबर 2010 में हमें दर्शन हो रहा है, और ठीक 5वें महीने वर्ष 2011 में फरवरी महीने में नर्मदा जी के तट पर गुप्त नवरात्रि के दौरान वसंत पंचमी के दिन श्री दादाजी महाराज ने मेरे सिर पर कागज रखकर अपने हाथ से मंत्र लिख कर दिए। उनके पास एक जो है कटोरी में पूरा लाल रोली रखा हुआ था, पूरी रोली मेरे सिर पर ऐसे डाले, पूरे सिर को घुमाए, मेरा पीठ ठोके, बोले, ले भैया हमने तो तुझे पक्का कर दिया,
हमने तो तेरी रजिस्ट्री कर दी। और वह दिन है और आज का दिन है, गुरुदेव के एक से एक अनुभव होते जा रहे हैं। अब जब मुझे गुरुदेव महाराज का दर्शन नहीं हुआ था, तब मेरी कल्पना थी कि महाअवतार बाबा को दर्शन करूंगा, उन्हें गुरु बनाऊंगा। गुरुदेव भगवान के पास महाअवतार बाबा जी का दर्शन हो गया। महाअवतार बाबा जी के संदर्भ में दादाजी महाराज ने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ समझाया। यह मेरा गुरु तत्व को लेकर पहला अनुभव रहा। दूसरा अनुभव, मेरे बचपन की जो कल्पना थी कि मैं दीक्षा किनसे लेना है, वह कौन होंगे, कैसे होंगे, मेरा दीक्षा का स्थान क्या होगा, जो बचपन में जो है मेरे दिल दिमाग में नाचता था, मन मस्तिष्क में बैठा हुआ था, वह फरवरी 2011 में दादाजी महाराज ने उसे पूर्णतः पूरा करा दिया। यह मेरा गुरु तत्व को लेकर तीसरा अनुभव रहा। इसी तरह मेरे जीवन का, मेरे गुरुदेव भगवान के संदर्भ में तीसरा अनुभव यह रहा कि मेरे एक मित्र हैं, उस समय जो है वो एक दवा कंपनी में थे, ल्यूमेन हॉस्पिटल में। 2020 की बात है यह। गणपति के बाद हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, मैं मूलतः मुंबई से रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में गणपति का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2020 में कोरोना का समय था, लॉकडाउन चल रहा था, तो हम पर्व घरों में तो मना रहे थे, लेकिन जैसे गणपति का पर्व समाप्त हुआ, मेरे उन मित्र को, विजयानंद पांडे जी को, कोरोना के शिकार हो गए, कोरोना की चपेट में आ गए। लॉकडाउन, आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ है नहीं, पैदल चले जा रहे थे, बाहर जो है पब्लिक भी नहीं निकलती थी। मैं दादाजी महाराज को फोन लगा रहा हूं, उस समय दादाजी महाराज मेहंदीपुर बालाजी में थे। दादाजी महाराज को फोन लगा रहा हूं कि वहां कोई भगत जगत हो, दादाजी से मेरी बात करा देंगे। पर दो लोगों को मैंने फोन किया, दोनों ने जो है मेरे फोन लिए, बात किए, लेकिन जो है दादाजी से बात नहीं कराए। मैं चलते चलते, अचानक से चलते चलते जब एकदम रुआंशा हो गया, दादाजी महाराज को याद किया। मैं रास्ते पर चल रहा हूं, क्योंकि लॉकडाउन था तो भीड़ भाड़ थी नहीं, सड़कें सूनी थी, मोटर गाड़ी भी नहीं थे, पब्लिक भी नहीं थी, अकेले जा रहा था। अचानक से रुआंशा हो गया, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और मैं दादाजी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव, हे दादाजी, अभी ये जो है अपनी बेटी का विवाह करके आए हैं, फ्लैट का भी इनका लोन का पैसा भरना है, बेटी की विवाह का करना है, और उन सबसे बड़ी बात, इन्हें गुरु दीक्षा के लिए राजनांदगांव मैं लेकर आया था। यदि कुछ हो गया, ऊंच नीच हो गया, तो मैं कलंकित हो जाऊंगा, मुझे इस कलंक से बचाओ, इन्हें प्राण दान दो। मैं ऐसे चलते चलते आंखों में आंसू भरे, जो है मेरे आंसू टपक रहे हैं, दादी से कह रहा हूं, मेरे कानों में आवाज आ रही है, मेरे कानों में दादाजी महाराज की स्पष्ट आवाज आ रही है, ठीक है, हम देख रहे हैं, तो वहां पहुंच, मंगल का मार्केस है, हम खींच रहे हैं, 3 दिन तक उसको छोड़ना मत, उसको देखते रहना। 5:30 और 6 के बीच में गहरा आघात होगा, वह निकल गया तो फिर उसे कोई नहीं छू सकता है। आप कभी विश्वास के तौर पर या गवाह के तौर पर, साक्षीदार के तौर पर स्वयं आप जो है विजयानंद पांडे जी को बुला सकते हैं, स्वयं उनसे पूछ सकते हैं, हॉस्पिटल के लोगों से पूछ सकते हैं। वहां उस समय हॉस्पिटल में विजयानंद पांडे जी की बेटी और उनके बेटे दोनों थे। श्री दादाजी महाराज ने जो समय बताया था 5:30 और 6 के बीच, ये सब मास्क वास्क निकाल के फेंक फांक दिए, बोले जब मैं मर ही रहा हूं, तुम लोग कर क्या रहे हो। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। 3 दिन तक दादी ने कहा था कि देखते रहना। 3 दिन तक ये हॉस्पिटल में पड़े रहे। तीसरे दिन इन्हें होश आया। जिस आदमी का लगभग 85% फेफड़ा खत्म हो गया हो, वह आदमी आज भी सकुशल है। यह दादाजी महाराज की कृपा है। दादाजी महाराज के भक्तों में कई लोगों को मैंने बोला था, भाई आप लोग भी प्रार्थना करिए दादाजी से। हैदराबाद के कुछ भक्त थे, उनको बोला था, और मेरे दूसरे जो है मित्र थे, उन लोगों के, भाई सब लोग सामूहिक प्रार्थना करिए। आज वह प्रत्यक्ष है। यह दादाजी महाराज का जो है अनुभव है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं रास्ते पर चले जा रहा हूं बिना किसी संवाद के, साधन के। तो अब हम अंग्रेजी में, हमारा आधुनिक विज्ञान जिसको टेलीपैथी कहता है, आधुनिक विज्ञान इसको टेलीपैथी नाम दिया है, उसी को हमारे आदिम युग के जो गुरु थे वह उसे संप्रेषण कहते थे।
क्योंकि हम जागृत नहीं है, हमें यह पता नहीं होता है कि किस केंद्र को स्पर्श करने पर, किस केंद्र में ध्यान करने पर हम संप्रेषण कर सकते, अपनी संवाद को, अपनी सत्य को, अपने शब्दों को जिन तक पहुंचाना चाहते वहां तक पहुंचा सकते हैं। यह तीसरा एक मृत्युदान को जो है उन्होंने, एक मृत्यु में मुख में गए हुए व्यक्ति को उन्होंने जो है दादाजी महाराज ने दान दिया। ऐसे बहुत सारे अनुभव जीवन में, बहुत सारे अनुभव हैं। मैं उन्हीं से, विजयानंद पांडे से संबंधित एक और अनुभव, उन दिनों चूंकि दादाजी महाराज का आदेश था 3 दिन तक तो उसको छोड़ना नहीं, देखते रहना। स्थिति ऐसी थी कि जहां पर भी कोरोना हॉस्पिटल होता था उसके 100 मीटर के फासले में कोई प्रवेश नहीं होता था, कोई नहीं जा सकता था। सब वहां पर चाकबंदी रहती थी, नाकेबंदी रहती थी, हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, पुलिस वाले रहते थे, कोई नहीं जाने देते थे। मैं विजयानंद पांडे जी के घर में रहता था। रात्रि में ऐसा होता था कि हॉस्पिटल का पूरा सीन, पूरा दृश्य मुझे हॉस्पिटल का दिखता था, जबकि व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए, प्रत्यक्ष में देखा जाए तो मैं उनके घर पर सोया रहता था। बाद में जब विजयानंद पांडे हॉस्पिटल से जिस दिन उन्हें डिस्चार्ज होना हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि आपके बेड के पीछे जो हरे रंग का जो है स्टिकर चिपका जिस पर 5 लिखा, उसका फोटो ले लेना। आपके बेड के सामने जो रेलिंग लगी स्टील की, उसका फोटो ले लेना। यहां तक कि विजयानंद पांडे जी के एक चचेरे दादा थे, मतलब उनके दादाजी के छोटे भाई थे, उनको मैंने देखा भी नहीं है। उनका देहांत हुए काफी समय बीत गया है। उस समय पितृपक्ष चल रहा था, वह रात में स्वयं वहां से डंडा लिए खड़े रहते थे। मैं छाया रूप में वहां हॉस्पिटल में गया हूं, उन्हें देखकर चिढ़ा, उनसे पूछा तो उन्हें अपना परिचय दिए हैं। और यह सारी बातें उनके घर वालों ने, उनके छोटे भाई सच्चिदानंद पांडे जो अपने गांव रहते थे, वो सारी बातें, बल्कि वो कभी कभी हंसते थे कि भैया सारी चीजें तो सुबह आप बता देते हो और शाम को जब 6 बजे डॉक्टर का हॉस्पिटल का बुलेटिन आता है तो भतीजा मेरा जो दूसरा डॉक्टर वो देख के बताता है और कहता है कि चाचा जी सारी बातें तो सुबह अपन जानते हैं, तो सुबह से अपन जान रहे हैं, डॉक्टर नया क्या बता रहे हैं। ऐसे ढेरों अनुभव श्री दादाजी महाराज के, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। अब यह अनुभव भी हमें तभी होते हैं जब हम गुरु के प्रति समर्पित होते हैं। हमारा विश्वास और हमारी श्रद्धा जितनी अटूट होगी, हमारा विश्वास जितना अटल होगा, जितना दृढ़ होगा, उतना हमें रिजल्ट मिलेगा, उतना हम जो है उन नतीजों पर नजदीक पहुंचेंगे। हमारी अगर जो है श्रद्धा अटूट नहीं है, हमारी श्रद्धा लड़खड़ा रही है, विश्वास हमारा टूट रहा है, हमारा भाव शून्य नहीं हो पा रहा है, हम अपने भाव में बहुत सारे भेद भरे हुए हैं, तो हम उन चीजों को अनुभव नहीं कर सकते, गुरु तत्व को अनुभव नहीं कर सकते। तो गुरु एक अलग ही होते हैं, गुरु एक अलग तत्व हैं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। दादाजी महाराज तो खैर श्री सांब सदाशिव हैं, मनुष्य देह में रहते हुए भी वह जो है मनुष्य नहीं है, श्री सांब सदाशिव हैं, उनकी लीलाएं होती रहती हैं। बहुत सारे अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर यहां पर कुछ चित्र आप देख सकते हैं। एक अनुभव में और पिछले वर्ष का आपको बताऊं, ये पिछले वर्ष जो सितंबर में नवरात्रि थी, आज शारदीय नवरात्र में 9वें दिन का था। हमारे जो इस आश्रम के प्रबंध समिति के अध्यक्ष महोदय हैं, वह जो है यहाँ की लोक भाषा में, छत्तीसगढ़ की लोक भाषा में जो आप लोग कहते हैं जस, देवी जी के गीत गाते हुए सब निकले थे झुंड के साथ। और हमारे इस संस्था के और अन्य पदाधिकारी, उपाध्यक्ष श्री दीपक कुमार जोशी जी, पदाधिकारी श्री कुलबीर छाबड़ा जी, हमारी माता पाताल भैरवी जी के श्रृंगारिया जो प्रमुख आरती करते हैं रात्रि की, श्री योगेंद्र पांडे जी और श्री गोविंद महाराज जी, ऐसे 5 लोग जो है जवारा विसर्जन करना होता है, ज्योति विसर्जन करना होता, तो 5 जगहों 6 जगहों के जो है ज्योति लेकर यहाँ की जो प्रमुख लोग हैं सबसे पहले आगे निकलते हैं उस ज्योति को विसर्जन करने के लिए। तो आप देखेंगे तो माता पाताल भैरवी जी का जो मंदिर है, माता पाताल भैरवी जी के मंदिर से दक्षिण और पश्चिम में के कोने में जो ज्योति कक्ष बना है, वहां पर एक छोटा सा जो है पानी की जो है टंकी बनी, बहुत बड़ी हौज नहीं, बहुत बड़ी नहीं, लेकिन फिर भी सामान्य हौज है, उसमें पानी भरा रहता है। वहीं पर ये लोग जो है जाते हैं और वहीं पर जवारा ठंडा करते हैं, यहाँ की भाषा में जवाहरा वहीं पर ठंडा करते हैं।
तो यह अपना जो है जवारा ठंडा कर रहे थे। उनके साथ जो गुनिया बैगा लोग थे, जो जानकार लोग थे, अपना जो है जो यहाँ की लोक परंपरा की जो विधि है, लोक परंपरा के अनुसार उन विधियों का निर्वाह कर रहे थे। मैं वहां से जो है लौट कर आया, ऐसे पीछे मुड़ा, अचानक से मुझे गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मर्षि दादाजी महाराज की याद आ गई और मेरे मन में ऐसे कल्पना सूझी कि दादाजी महाराज जब सशरीर हुआ करते थे तो कभी कभी बहुत हम लोगों का मजाक लेते थे, बहुत हम लोगों की खिंचाई करते थे, और वहां जाने पर आओ भैया आ गए, हो गया भैया नाच गाना कर लिए, वाह भैया हो गया तमाशा, ऐसे कह के दादाजी ऐसे हाथ करके हंसते थे, ऐसे हाथ ऊपर उठाते थे, घुमाते थे और उस गजब की मुद्रा में हंसते थे। जो मुद्रा मेरी कल्पना में दादाजी महाराज की जो मुद्रा उभरी है, मैं वहां से मुड़ रहा हूं और हमारे अध्यक्ष महोदय जस गा रहे हैं और इनके साथ सब साज बाज वाले हैं, सब जो है यहाँ की जनता है, नाच गा रहे हैं, जस गा रहे हैं। मेरी दृष्टि अचानक माता पाताल भैरवी जी के मंदिर के ऊपर दीवालों पर पड़ती है। दीवालों पर पड़ती है तो जो मेरे मन की जो है कल्पना, जो मेरे मन में उभरी है, वही चित्र वहां पर दीवालों पर अंकित एकदम स्पष्ट दिख रहा है। मैंने पहले एक पांडे जी महाराज जो आरती करते हैं, पर उनकी लड़की को बोला कि वो देख जो है दादाजी महाराज वहां बैठे हैं, या सिर्फ वो खिड़की के पास तू देख जो है वहां नीचे कोई चित्र तुझे दिख रहा है क्या, फोटो ले ले। उस बिचारी की समझ में नहीं आया। फिर इसके बाद जो है पांडे जी का लड़का है, नाम है रामशरण, वह दिखा, उसको बुलाया। मैंने कहा बेटा एक काम कर, वो जो खिड़की के नीचे जरा जो दूसरी वाला जो पत्थर है, उस दूसरे वाले पत्थर में देख कुछ आकृति दिख रही है क्या। तो हंसने लगा, अरे क्या अंकल सीधे सीधे बोलो ना, दादाजी का फोटो ले ले, वो क्या दादाजी बैठे हैं। उसके बाद उसने वह फोटो लिया, वह फोटो लेकर मुझे भेजा। फिर मैंने एक दिन स्टेटस में डाला, कुछ लोगों को बोला कि भाई यह मेरे मन का भ्रम है या आप लोगों को भी कुछ दिख रहा है। तो दादाजी महाराज के शिष्यों में एक लड़का है इंदौर का, इसका नाम है हृदय नारायण शुक्ला। उसने मेरे स्टेटस को जो है देखा और हाथ जोड़कर उसको जो है उसने लिख कर भेजा था, क्या भैया आप भी मजाक करा रहे हो, अकेले अकेले दादाजी का मजा ले रहे हो। जिन जिन लोगों ने देखा सबने कहा, यहाँ के लोग, बाहर के लोग जो है, विशाखापट्टनम के लोग, केरला के कुछ लोग थे, मेरे परिचित कुछ जो है विंध्याचल के लोग, दादाजी महाराज का दर्शन होने के पूर्व में विंध्याचल में अष्टभुजा पर रहता था, दोनों रात्रि पर मेरी साधन भजन वहीं पर होती थी। वहां के लोगों ने, उन लोगों ने कमेंट लिख लिख कर भेजा, अरे क्या यार मजाक करते हो, एक तरफ कहते हो मेरे गुरु जी हैं, दूसरे अपने गुरु को नहीं पहचान पा रहे, गुरु को लेकर भ्रमित हो। तो ऐसे भैया ढेरों गुरु से लेकर बहुत सारे अनुभव हैं। यदि हम गुरुदेव भगवान के अनुभवों को कहना चाहें तो हजारों पृष्ठ की पुस्तक लिख लेंगे तब भी नहीं लिख पाएंगे, तब भी नहीं कह पाएंगे। एक अभी केरला के भगत जी आए हैं, गुरुदेव भगवान के अनुभवों को लेकर अब तक उन्होंने जो है 3 पुस्तक लिख चुके हैं और अनुभव भी पूरे नहीं हुए, भक्तों की संख्या पूरी नहीं हो पाई है। तो इसलिए हम जो है गुरुदेव भगवान के प्रति समर्पित रहें, चाहे जिस भी नाम और जिस भी रूप में हमारे गुरुदेव भगवान हों, हम सबका सम्मान करें, सबको नमस्कार करें, अपने गुरु के प्रति समर्पित रहें और अपने गुरु का सम्मान करते हुए, ताकि हमारे गुरु का सम्मान बना रहे, हम पर कोई उंगली न उठा सके कि इनके गुरु ने क्या इन्हें यही सिखाया है। जो भी संत भगवंत हमको मिल रहे हैं, हम सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, सबका सम्मान, किसी का अपमान न होने पाए, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु तत्व हैं, शिव तत्व से भी ऊपर हैं गुरु। तो आज के लिए मैं समझता हूं कि गुरु की स्तुति को हम यहीं पर पटाक्षेप करते हैं, और फिर हमें भविष्य में ऐसा लगा तो हम इस क्रम को और बढ़ाएंगे। अब यह आप सभी सुधी श्रोताओं पर निर्भर करता है। आप जो सुधी श्रोता दर्शक बैठकर इन चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यह आप पर निर्भर करता है कि आप जो है हमारा उत्साह कैसे बढ़ा रहे हैं। आप हमें जो है हमारा उत्साह वर्धन करेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे, और गुरु तत्व के विषय में और देव तत्व के विषय में, देवों के विषय में और जितना हो सकेगा हम प्राच्य विद्या प्रकाशन से चीजों को लेकर आएंगे। जो आज गुप्त होती जा रही ऐसी से गुप्त विद्याओं को लेकर आएंगे, और उन गुप्त विद्याओं पर आप सभी की जागृति के लिए, आप सभी तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। जय श्री गुरुदेव।